अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे इंशाअल्लाह और आप लोगों की टेस्ट की प्रिपरेशन भी अच्छी जा रही होगी इंशाअल्लाह। पैरा सार्जेंट, कांस्टेबल और ड्राइवर के रिटन टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ का हमने आगाज़ किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऑलरेडी हमने 12 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें हम पैरा एक्ट या पैरा लॉ के रिलेटेड 250 मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। इनमें मैंने जो है ना ये एमसीक्यूज़ में बार-बार एक ही कंसेप्ट को ना जो रिवाइज़ किया ताकि आप लोगों की जो है वो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए, क्वेश्चंस पे कमांड हो जाए, ठीक है? कमांड हासिल हो जाए। और ये तमाम के तमाम क्वेश्चन जो है ये मैंने एजुकेशनल सोर्सेज़ से इकट्ठे किए हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है और अगर आप लोगों ने इनके बाकी लेक्चर्स को एक्सेस नहीं किया तो इस चैनल को ओपन करने के बाद कोर्स के सेक्शन से आप लोगों ने इसके बाकी तमाम लेक्चर्स को कवर कर लेना है ताकि आप लोगों की अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाए। और अगर आप लोग जो है वो अपने टेस्ट में कंप्यूटर के पोर्शन में अपने 100% मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है टेस्ट में जो है वो एक एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है। सो आप लोगों ने जो है वो मेरी इस कंप्यूटर वाली सीरीज़ को भी वॉच कर लेना, ठीक है? इसके 10 लेक्चर्स हैं वो बाकी मैं इंशाल्लाह जो है वो आज या कल में वो भी अपलोड करके जो है वो इस सीरीज़ को भी कंप्लीट कर दूंगा। सो आप लोगों ने जो है वो इन दोनों सीरीज़ को जो है वो एक्सेस कर लेना, इनके लेक्चर्स कंप्लीट वॉच करने, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर किया करें, ठीक है? ताकि मुझे जो है वो अपनी कमी कोताहियों का पता चले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनाब जी अपने आज के लेक्चर को, जिसमें हम जो है वो पैरा लॉ या पैरा एक्ट के रिलेटेड जो है वो 250 एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। इसमें जो है वो मैंने अगेन जैसे कि पहले बताया आपको एक कंसेप्ट को मैंने बार-बार रिवाइज़ किया है, ठीक है? ताकि आप लोगों की जो है वो क्वेश्चंस पे कमांड हासिल हो जाए, ताकि आप लोगों को अगर एज़ इट इज़ तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर आप लोगों को टेस्ट में जो है वो इससे हट के थोड़ा-सा स्टेटमेंट आ जाए, ठीक है? तो आप लोगों की प्रैक्टिस इतनी हो कि आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने में जो है वो आसानी रहे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है पैरा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय में रिसीव व्हिच अलाउंस, कि जो पैरा का कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय होता है वो कौन सा जो है वो अलाउंस रिसीव करता है। तो वो जी हाउस रेंट, उसके अलावा मेडिकल का और कन्वेंस का जो है ना, ये तीनों के तीनों जो है ये उसको भी अलाउंस मिलते हैं, ठीक है? जो इनका कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय होता है, ठीक है? ये नहीं कि इनके परमानेंट को मिलते हैं, इनके कॉन्ट्रैक्चुअल जो है वो उनको भी ये मिलते हैं, ठीक है? तो डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर बनता है। देन उसके बाद आ गया हु मेंटेन्स द पर्सनल रिकॉर्ड्स एंड सर्विस फाइल ऑफ पैरा एम्प्लॉय, के जो पैरा के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके पर्सनल का रिकॉर्ड, उनका पर्सनल रिकॉर्ड हो गया, और उनकी जो सर्विस की फाइल्स वगैरह होती हैं वो कौन मेंटेन करता है, वो कौन संभालता है। तो याद रखिएगा इनका जो ह्यूमन रिसोर्स सेक्शन है ना, पैरा का ह्यूमन रिसोर्स सेक्शन, वो इनके एम्प्लॉयज़ की पर्सनल रिकॉर्ड्स और सर्विस की फाइल्स वगैरह को मेंटेन करता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। विच लेवल इज़ जनरली नॉट काउंटेड इन द नॉर्मल लीव काउंट, कि कौन सा जो ऐसा जो है वो नहीं काउंट किया जाता जनरली जो है वो लीव काउंट में, ठीक है? तो इसमें जो है वो स्टडी लीव जो है ना, ये जो है ये काउंट नहीं की जाती इसमें, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर बनता है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ गया एनुअल इंक्रीमेंट्स इन पैरा आर मेनली गिवन फॉर व्हाट रीजन, कि जो एनुअली तौर पे पैरा में इंक्रीमेंट लगता है, ठीक है? सैलरी में इंक्रीमेंट लगता है तो वो किस वजह से लगता है, ठीक है? तो याद रखिएगा टू रिवॉर्ड सर्विस ड्यूरेशन एंड परफॉर्मेंस, कि एम्प्लॉय की सर्विस की ड्यूरेशन और उसके परफॉर्मेंस को रिवार्ड देने के लिए, ठीक है? उसको रिवार्ड करने के लिए उसको जो है वो एक ऐसा जो है वो तोहफा देने के लिए, ठीक है? इसको जो है वो इनकी सैलरीज में इंक्रीमेंट किया जाता है, ठीक है? सैलरी जो है वो इनकी एनुअली तौर पे बढ़ाई जाती है। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ एन एम्प्लॉय वांट्स टू अपील अगेंस्ट अ डिसिप्लिनरी पेनल्टी, हु हियर द अपील, कि अगर जो है वो कोई एम्प्लॉय जो है वो डिसिप्लिनरी पेनल्टी के अगेंस्ट जो है वो अपील करना चाहता है, तो कौन इसकी अपील को सुनता है? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी, एपलेट अथॉरिटी डिजाइंड बाय पैरा, पैरा की तरफ से जो इनकी एपलेट अथॉरिटी है वो इनकी जो है वो अपील को सुनती है। देन क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, मैक्सिमम अकोमोलेशन ऑफ अर्नड लीव अलाउड अंडर पैरा रूल्स, कि कितनी जो है वो मैक्सिमम लीव्स जो है वो अलाउ है अंडर पैरा रूल्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है? अकोमोलेशन, ठीक है? अकोमोलेशन ऑफ अर्न, ठीक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो है जी 180 डेज। देन उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, मिनिमम सर्विस पीरियड रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई फॉर ग्रेचुइटी, ठीक है? इसके लिए जो है वो कितना जो है वो मिनिमम सर्विस पीरियड होना चाहिए ग्रेचुइटी के लिए, ठीक है? तो इसके लिए जो है वो 3 साल का मिनिमम जो है वो आप लोगों का सर्विस पीरियड होना चाहिए।
देन आ गया ड्यूरिंग एन इंक्वायरी अगेंस्ट एन एम्प्लॉय हु हैज़ द अथॉरिटी टू सस्पेंड हिम, कि अगर किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट जो है वो इंक्वायरी हुई है तो इसको जो है वो कौन सस्पेंड करने की अथॉरिटी रखता है, तो इनका जो है कंपिटेंट अथॉरिटी, ठीक है, वो जो है वो इनको सस्पेंड करने की अथॉरिटी रखता है। देन आ गया पैरा अथॉरिटी वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच लॉ, हमने ऑलरेडी जो है वो पैरा के रिलेटेड कवर किया हुआ है, ठीक है, अगर आप लोगों ने वो लेक्चर कवर नहीं किया तो आप लोग उनको भी जो है वो कवर कर सकते हैं उस प्लेलिस्ट में से। तो पैरा जो है ये पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 के तहत एस्टेब्लिश किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ये। देन क्वेश्चन नंबर 10 आ गया हमारे पास, पैरा मेनली वर्क्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ विच टाइप ऑफ लॉज, कि जो पैरा है, ठीक है, ये मेनली तौर पे किन चीज़ों की इन्फोर्समेंट के लिए, किस टाइप की चीज़ों की इन्फोर्समेंट के लिए वर्क करता है, तो ये पब्लिक वेलफेयर और रेगुलेटरी लॉज वगैरह के लिए जो है ये वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, विच प्रॉब्लम इज वन ऑफ द की टारगेट ऑफ पैरा, पैरा का जो कौन सी एक ऐसी प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम है जो पैरा की टारगेट है, ठीक है, जिसको ये सॉल्व करता है, तो हार्डरिंग एंड प्रॉफिटेरिंग, यानी मुनाफाखोर या जो वो दूसरे होते हैं ना, मुनाफाखोर हो गया, ठीक है, और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ होते हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट जो है ये इनका एक्शन लेना पैरा का जो मेन टारगेट है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बनता है। इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पब्लिक लैंड इज कॉल्ड, कि जो पब्लिक जो है, ये जो अवाम है, ठीक है, जो इलीगल तौर पे जो है वो ऑक्यूपेशन की हुई होती है, ठीक है, जो हुकूमत की जगह पे अपने जो है वो ठेले लगाए हुए होती है, ठीक है, अपनी जो है वो खैमे वगैरह लगाई हुई होती है, ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं हम, उनको कहते हैं हम इनरोचमेंट्स, के वो इनरोचमेंट किए बैठे हैं, ठीक है, तो उनको भी हटवाना वगैरह जो है ये पैरा का ही काम है। देन क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, पैरा अथॉरिटी मेनली ऑपरेट्स इन विच प्रोविंस, कि पैरा अथॉरिटी जो है ये मेनली किस प्रोविंस, किस सूबे में ऑपरेट करती है, तो याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पंजाब में ऑपरेट करती है, ठीक है, ये सिंध में, बलूचिस्तान में, इन सूबों में वर्क नहीं करती, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के पंजाब में ये वर्क करता है पैरा डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पैरा इज टू इंश्योर, कि जो मेन जो है वो पैरा का ऑब्जेक्टिव है, क्या जो किस चीज़ को इंश्योर करना पैरा का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, तो याद रखिएगा एक इफेक्टिव इन्फोर्समेंट, एक और एक रेगुलेटरी लॉज को इन्फोर्स करना, ठीक है, ये एक मेन ऑब्जेक्ट है पैरा का, ठीक है। उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 15, विच पोजीशन हेड्स द ऑपरेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पैरा, ठीक है, कौन सी जो है वो पोजीशन हेड करती है ऑपरेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है, पैरा के, तो इनका जो डायरेक्टर जनरल है, ठीक है, वो इनको जो है वो इनके पोजीशनल हेड्स को ऑपरेट करता है। देन आ गया हमारे पास द चेयरपर्सन ऑफ पैरा, पैरा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये कि जो है पैरा का चेयरपर्सन कौन है, तो याद रखिएगा चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, जो भी पाकिस्तान की पंजाब के चीफ मिनिस्टर होंगे, ठीक है, वो जो है वो पैरा के चेयरपर्सन होंगे, ठीक है। और आप लोगों ने करंटली जो चीफ मिनिस्टर है उनको भी याद कर लेना, ताकि आप लोगों को अगर आए कि करंटली जो है वो पैरा का चेयरपर्सन कौन है, तो आप लोग जो है वो इसका आंसर लगा सकें। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास, द वाइस चेयरपर्सन ऑफ पैरा इज यूजुअली, जो इनका हमने चेयरपर्सन तो पढ़ लिया कि इसका जो चीफ मिनिस्टर होता है, हमने अब बताना ये है कि इसका वाइस चेयरपर्सन कौन होता है, तो याद रखिएगा चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, ठीक है, वो जो पैरा का वाइस चेयरपर्सन होता है। देन आ गया क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास, पैरा इन्फोर्समेंट स्टेशन आर मेनली एस्टेब्लिश्ड एट, के जो पैरा के स्टेशन है, ठीक है, इसके स्टेशन भी बनाए गए हैं, तो वो मेनली जो है वो किस लेवल पे बनाए गए हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट और तहसील दोनों लेवल पे बनाए गए हैं, ठीक है, तो बी इसका जो करेक्ट आंसर बनता है, तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल इन दोनों पे जो है वो पैरा के स्टेशन बने हुए हैं। देन आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, विच अथॉरिटी सुपरवाइज इन्फोर्समेंट स्टेशन, जो पैरा की कौन सी ऐसी अथॉरिटी है, इनका कौन सा ऐसा जो है वो पोर्शन है जो सुपरवाइज करता है इन्फोर्समेंट स्टेशंस को, ठीक है, तो इनका जो पैरा अथॉरिटी खुद है, ठीक है, वो जो है वो इनको इंस्पेक्ट करती है, इनको सुपरवाइज करती है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, पैरा ऑफर्स में परफॉर्म विच एक्शन ड्यूरिंग इन्फोर्समेंट, के जो पैरा है ये पैरा के ऑफिसर्स हैं, ठीक है, सॉरी ऑफिसर्स, पैरा के जो ऑफिसर्स हैं वो परफॉर्म करते हैं किस तरह के एक्शंस इन्फोर्समेंट के दौरान, तो इसके जो है वो इंस्पेक्शन भी करते हैं, ठीक है, जब ऑफिसर जाते हैं तो वो इंस्पेक्शन भी करते हैं, सीजर्स भी करते हैं, ठीक है, और उसके अलावा जो है वो इशूइंग नोटिस, वो नोटिस वगैरह को भी इशू करते हैं, ठीक है, यानी इसका जो डी ऑप्शन बनता है कि ऑल ऑफ दीज, तो ये इसका करेक्ट आंसर मुनासिब बनता है। देन उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास,
पैरा एम्स टू इम्प्रूव गवर्नेंस बाय प्रमोटिंग, कि पैरा जो है इसका एम है इम्प्रूव करना गवर्नेंस को, किसको प्रमोट करते हुए, ठीक है। तो याद रखिएगा ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करते हुए, ठीक है, इनका जो है वो एम है, ठीक है। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास, रिमूवल ऑफ पब्लिक नेशनस फॉल्स अंडर विच रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है पैरा इन्फोर्समेंट अथॉरिटी। देन आ गया विच इशू इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मार्केट इंस्पेक्शन, कि कौन सा एक ऐसा इशू है जो डायरेक्टली रिलेट करता है मार्केट इंस्पेक्शन के साथ। तो याद रखिएगा प्राइस कंट्रोल वायलेशन। टैक्स की जो है ये भी नहीं करता। बॉर्डर सिक्योरिटी का पैरा के साथ क्या ताल्लुक है, ठीक है। पासपोर्ट वेरिफिकेशन का पैरा के साथ क्या ताल्लुक है। तो ये इनके ऑप्शन करेक्ट नहीं है। आप लोगों ने बाकी ऑप्शन को भी देखना होता है, ठीक है। फिर ही आप लोगों ने अपने एक करेक्ट आंसर को चूज करना होता है, ठीक है। जो आप लोगों को पता है कि ये इसका बिल्कुल ही आंसर नहीं हो सकता, उसको आप लोग जो है वो सेपरेट कर दें, उसको निकाल दें। बाकी जो है वो उनके दरमियान देखा करें कि इनमें से अब कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है। तो प्राइस कंट्रोल करना, ठीक है, उसकी वायलेशन वगैरह को कंट्रोल करना, कि कोई ज़्यादा जो है वो प्राइस तो नहीं लगा रहा किसी चीज़ की, कोई मुनाफाखोर तो नहीं है कोई, ठीक है, कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ तो नहीं है, कोई इनरोचमेंट तो नहीं किए हुए है, ठीक है। वो जो है ये काम किसका है, पैरा का है, ठीक है। टैक्स वगैरह का, बॉर्डर की सिक्योरिटी का, पासपोर्ट की वेरिफिकेशन का, ये पैरा का काम नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 24। इनके जितने भी काम है ना, जितने भी इनके जो है वो वर्क है, ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट लेक्चर में कवर किया, इनको आप लोग देख सकते हैं। देन है जी पैरा ऑफिसर्स मेनली इन्फोर्स लॉ रिलेटेड टू। पैरा के जो ऑफिसर्स हैं वो किस तरह के लॉज जो है वो इन्फोर्स करते हैं। तो वो पब्लिक रेगुलेशंस और वेलफेयर के लॉज को रेगुलेट करते हैं, उनको जो है वो मेनली तौर पे इन्फोर्स करते हैं। देन आ गया हु अपॉइंट्स द डायरेक्टर जनरल ऑफ पैरा। पैरा का जो डायरेक्टर जनरल है, ठीक है, उनको कौन अपॉइंट करता है। तो याद रखिएगा इनके जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वो जो है वो पैरा के डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करती है। और हमने जो है वो इनका चेयरपर्सन पढ़ा था, ठीक है, वो था सीएम ऑफ पंजाब, ठीक है। जो भी पाकिस्तान पंजाब के सीएम है वो जो है वो इनकी चेयरपर्सन है, ठीक है। वो भी याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा इनके जो डायरेक्टर जनरल है उनको कौन अपॉइंट करता है, उनको कौन हायर करता है, उनको कौन जो है वो इनका पैरा का डायरेक्टर जनरल कौन बनाता है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो उनको बनाती है। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, पैरा ऑफिसर्स परफॉर्म देयर ड्यूटीज मेनली थ्रू। पैरा के जो ऑफिसर्स हैं वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं किसके थ्रू। तो वो इन्फोर्समेंट स्टेशन के थ्रू अपनी जो है वो ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं। और इन्फोर्समेंट स्टेशन जो है वो तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल दोनों पे हैं। उसके बाद आ गया विच इशू इज एड्रेस्ड थ्रू एंटी हॉर्डरिंग इन्फोर्समेंट। एंटी हॉर्डरिंग जो है वो इन्फोर्समेंट के दौरान कौन सा इशू एड्रेस किया जाता है, ठीक है। आर्टिफिशियल प्राइस इंक्रीज, कि जो खुद से जो है वो प्राइस की इंक्रीमेंट किया हुआ है, ठीक है। जो मुनाफाखोर होते हैं, ठीक है, उनके दरमियान जो एक्शन लिया जाता है, ठीक है, उनके अगेंस्ट जो एक्शन लिया जाता है, तो वो किस बेस पे लिया जाता है, क्योंकि वो आर्टिफिशियली तौर पे प्राइस को इंक्रीज किए होते हैं। अब एक चीज़ है, ठीक है, उसकी प्राइस जो है वो 100 रुपये है, तो आप लोग उसकी प्राइस 120 रुपये क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। तो इनके अगेंस्ट जो एक्शन लिया जाता है वो भी पैरा का काम है, ठीक है। और किस जो है वो किस चीज़ के एड्रेस करते हुए, किस चीज़ को इशू को एड्रेस करते हुए लिया जाता है, आर्टिफिशियल तौर पे प्राइस को इंक्रीज करते हुए जो है वो इस इशू को एड्रेस किया जाता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पैरा इज। पैरा का जो प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है, वो क्या है। इसका जो पैरा का जो प्राइमरी फंक्शन है वो है जी एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फोर्समेंट। पब्लिक वेलफेयर लॉज इन्फोर्स्ड बाय पैरा फोकस मेनली ऑन। इसका जो पब्लिक वेलफेयर है, ठीक है, इन्फोर्स करता है वो किस पे मेनली जो है वो फोकस करता है, वो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन पे फोकस करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेगुलेटरी वायलेशन। इनमें से जो कौन सी जो है वो रेगुलेटरी वायलेशन है। तो इनमें जो है वो थेफ्ट बिल्कुल भी नहीं, मर्डर बिल्कुल भी नहीं, किडनैपिंग बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये जो है वो रेगुलेटरी वायलेशन नहीं है। इनमें जो प्राइस की मैनिपुलेशन है ये इसमें जो है वो रेगुलेटरी वायलेशन है। ज़रा इग्नोर करिएगा, ठीक है, मेरा थोड़ी सी तबीयत भी अपसेट है, ठीक है, और गला भी ख़राब है, सो इसलिए आप लोगों ने थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना है। देन आ गया द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैरा एम्स टू इम्प्रूव। जो पैरा एस्टेब्लिशमेंट है इसका एम क्या है, ठीक है। बार बार मैंने इस तरह के क्वेश्चन को रिपीट किया ताकि आप लोगों की जो है वो अच्छी खासी प्रेपरेशन हो जाए। तो इसका जो काम है, ठीक है, रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट सिस्टम, ठीक है, ओवरऑल रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट सिस्टम जो है वो पैरा का एम है। पैरा ऑपरेशंस आर मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव रेदर देन। तो याद रखिएगा जुडिशियल, ठीक है, इसका जुडिशियल जो है ये करेक्ट आंसर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ हियरिंग ऑफिसर इज इन पैरा डील्स विद, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है रेगुलेटरी केसेस एंड वायलेशन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है।
विच बॉडी सुपरवाइजेज डिस्ट्रिक्ट लेवल इन्फोर्समेंट कोऑर्डिनेशन, कि जो इसकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इन्फोर्समेंट होती है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन होती है, उसको कौन सुपरवाइज करता है, ठीक है, कौन सी बॉडी सुपरवाइज करती है पैरा डिपार्टमेंट की, तो इनकी जो डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड है वो जो है वो इसको सुपरवाइज करता है। पैरा इन्फोर्समेंट सिस्टम मेनली इंश्योर, पैरा का जो इन्फोर्समेंट सिस्टम है ये मेनली तौर पे क्या इंश्योर करता है, ये लॉ को कंप्लाइंस करता है मार्केट में, ठीक है, और पब्लिक स्पेसिस पे। पैरा एक्ट वाज डिजाइन टू क्रिएट, पैरा एक्ट को डिज़ाइन किया गया है किसको क्रिएट करने के लिए, ठीक है, यूनिफाइड इन्फोर्समेंट अथॉरिटी, एक यूनिफाइड इन्फोर्समेंट अथॉरिटी को क्रिएट करने के लिए। देन आगे हमारे पास विच एक्टिविटी हेल्प्स प्रिवेंट इलीगल प्रॉफिटेरिंग, इलीगल तौर पे जो प्रॉफिटेरिंग है, ठीक है, जो मुनाफा हो रहा है, तो उनको जो है वो प्रिवेंट करने के लिए कौन सी जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, उनमें जो है वो मार्केट की मॉनिटरिंग होती है, ठीक है, मार्केट पे जाके जो है वो छापे मारे जाते हैं, मार्केट की जो है वो इंस्पेक्शन होती है। देन है जनाब जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38, पैरा ऑफिसर्स कैन टेक एक्शन अगेंस्ट, पैरा के जो ऑफिसर्स हैं वो किसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, बाकी ऑप्शंस आप लोगों ने खुद से रीड कर लेने हैं, ठीक है, तो वो जो है जो इंडिविजुअल वायलेशन रेगुलेटरी लॉ के अगेंस्ट जो है वो एक्शन ले सकते हैं, बाकी जो है वो इनके करेक्ट आंसर नहीं बनते, आप लोगों ने उनको एक बार रीड आउट जरूर करना है, ठीक है। देन आगे क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज अचीव्ड बाय कंट्रोलिंग, कि जो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन है वो अचीव होती है किसके थ्रू होती है, ठीक है, तो वो मार्केट प्राइसेस एंड हार्डरिंग के थ्रू जो है ये अचीव होती है। पैरा का इन्फोर्समेंट फ्रेमवर्क जो है वो मेनली किस चीज़ को इंप्रूव करता है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी को, ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किए हैं, ठीक है, मैंने स्टेटमेंट्स चेंज करके ताकि आप लोगों की जो है वो प्रेपरेशन अच्छी हो जाए। इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी फॉल्स अंडर, जो पब्लिक की जो है वो इलीगल तौर पे ऑक्यूपेशन की हुई है, ठीक है, तो वो किस चीज़ में आ जाती है, वो आ जाती है इनरोचमेंट वायलेशन में, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। पैरा इन्फोर्समेंट एक्शन में इंक्लूड, पैरा के जो इन्फोर्समेंट एक्शन है उसमें क्या इंक्लूड करता है, उनमें इंस्पेक्शन, पेनल्टीज और नोटिस वगैरह ये तीनों इंक्लूड हैं, ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। पैरा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्रूविंग कोऑर्डिनेशन अमंग, पैरा जो है ये इंप्रूव करती है कोऑर्डिनेशन किन के दरमियान, रेगुलेटरी डिपार्टमेंट्स के दरमियान, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास, विच डिपार्टमेंट बेनिफिट्स फ्रॉम पैरा इन्फोर्समेंट, कि कौन सा जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो बेनिफिट्स है, ठीक है, वो फायदेमंद है, ठीक है, पैरा डिपार्टमेंट से, तो वो है पब्लिक रेगुलेटरी डिपार्टमेंट्स। देन आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45, पैरा हेल्प्स मेंटेन ऑर्डर इन, पैरा का जो है वो डिपार्टमेंट वो हेल्प करता है, ठीक है, मेन जो है वो मेनली तौर पे किस ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, तो वो है जी मार्केट और पब्लिक स्पेसिस, ठीक है, इनको जो है वो मेंटेन करने के लिए इनका सिस्टम। इन्फोर्समेंट स्टेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो इन्फोर्समेंट स्टेशन है तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाए हुए, वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो फील्ड लेवल इन्फोर्समेंट ऑपरेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पैराज रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट मेनली प्रोटेक्ट, पैरा का जो रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट है वो मेनली तौर पे किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है, वो जनरल पब्लिक को प्रोटेक्ट करता है। पैरा सिस्टम स्ट्रेंथ, पैरा का सिस्टम जो है ये स्ट्रेंथ करता है, किसको स्ट्रेंथ करता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फोर्समेंट स्ट्रक्चर को जो है ये स्ट्रेंथ करता है। पैरा एक्ट वाज इंट्रोड्यूस मेनली टू इम्प्रूव, पैरा एक्ट का जो इसका जो पैरा एक्ट का जो सिस्टमेटिक है ये इंट्रोड्यूस किया गया है किस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, तो ये लॉ इन्फोर्समेंट एंड रिलेटेड टू पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक के वेलफेयर और इन्फोर्समेंट लॉज वगैरह को जो है ये इम्प्रूव करने के लिए पैरा को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इधर अगर क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास, पैरा इन्फोर्समेंट एम्स टू स्टॉप, पैरा इन्फोर्समेंट जो है ये एम्स टू स्टॉप, ये मार्केट एक्सप्लोरेशन और इलीगल प्रैक्टिसेस वगैरह के कंट्रोल के लिए इसको बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास, व्हाट इज द ऑफिशियल शॉर्ट टाइटल ऑफ पैरा लॉ दैट क्रिएट पैरा, तो आप लोगों ने ये ऑलरेडी कवर किया हुआ है, ठीक है, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 का जो है वो ऑफिशियल टाइटल है। देन उसके बाद आ गया द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी वर्क्स अंडर, ये किसके अंडर वर्क करती है, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर वर्क करती है। पैरा एक्ट मेनली अप्लाइज टू, पैरा एक्ट जो है वो मेनली तौर पे किसको अप्लाई करता है, ये होल प्रोविंस ऑफ पंजाब पे ये अप्लाई करता है। विच पोजीशन इन द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ पैरा, विच पोजीशन, हाँ जी, विच पोजीशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इन द पैरा, जो इसकी जो है वो हेड इसकी जो पोजीशन है वो डायरेक्टर जनरल है, ठीक है, हेड की, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर बनता है। हु अपॉइंट द डायरेक्टर जनरल, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, इसको जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है ये करती है, अपॉइंट करती है, ठीक है।
उसके बाद जनाब जी आ गया पैरा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो पैरा का जो हेडक्वार्टर है वो लाहौर में लोकेट करता है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आ गया विच ऑफिसर नॉर्मली चेयर्स द डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड, कि कौन सा जो इनका नॉर्मली चेयर है, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट और रेगुलेटरी बोर्ड को चेयर करता है, ठीक है, इनको देखता है, ठीक है। तो इसका जो डिप्टी कमिश्नर है, ठीक है, वो इसको देखता है, ठीक है। देन आ गया हमारे पास अगला क्वेश्चन, द सेक्रेटरी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट बोर्ड इज, इनका सेक्रेटरी बोर्ड जो है वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है, ठीक है, जनरल, ठीक है, जो जनरल है, ठीक है, जनरल डिप्टी कमिश्नर, ठीक है, वो इनको जो है वो देखते हैं। विच ऑफिसर प्रोवाइड लीगल असिस्टेंस टू डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को जो है वो कौन सा ऑफिसर जो है वो लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोजेक्टर्स। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास, द डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड ऑपरेट्स एट, ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट, डिस्ट्रिक्ट से आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट, तो ये जो है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है ये इन्फोर्समेंट करवाता है, ठीक है, ये बोर्ड जो है। उसके बाद आ गया एक तहसील लेवल पे भी है, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट वाले की बात हो रही है। तो पैरा इन्फोर्समेंट स्टेशन आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो पैरा के इन्फोर्समेंट स्टेशन है ये मेनली तौर पे किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जनाब जी ये फील्ड इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज़ के रिलेटेड ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल है। देन उसके बाद आ गया विच एक्टिविटी में बी परफॉर्म्ड बाय पैरा ऑफिसर्स ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, कि कौन सी जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है पैरा की ऑफिसर्स की तरफ से ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के दौरान। तो वो नोटिस भी इशू करते हैं, वो साइजिंग गुड्स को भी देखते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो वायलेशन वगैरह को भी चेक करते हैं। तो इसका डी ऑप्शन जो है ये बेस्ट करेक्ट आंसर बनता है। देन आ गया एन इन्फोर्समेंट स्टेशन यूजुअली फंक्शन अंडर सुपरविजन ऑफ, कि एक जो इन्फोर्समेंट स्टेशन है, ठीक है, तो वो किसकी सुपरविजन के अंडर फंक्शन करता है, ठीक है, परफॉर्म करता है। तो वो पैरा अथॉरिटी के अंडर जो है वो अपने टास्क को परफॉर्म करता है। द पर्पस ऑफ स्टैब्लिशमेंट पैरा वाज टू स्ट्रेंथ, पैरा की जो स्टैब्लिशमेंट है, ठीक है, ये किस चीज़ को स्ट्रेंथ करने के लिए बनाई गई है, ये रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट सिस्टम को स्ट्रेंथ करने के लिए बनाई गई है, इसका पर्पस ये है। द एक्ट डिफाइन इंपॉर्टेंट टर्म्स मेनली इन, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स डिफाइन की जाती हैं, ठीक है, तो वो किस चैप्टर में डिफाइन की जाती है, वो चैप्टर नंबर 1 में डिफाइन की जाती है। चैप्टर्स वगैरह को मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट लेक्चर में कवर किया हुआ है, ठीक है, इनको भी आप लोग जो है वो कवर कर सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सके करके। देन उसके बाद जनाब जी आ गया हमारे पास नेक्स्ट, विच चैप्टर एक्सप्लेन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैरा अथॉरिटी, पैरा की जो अथॉरिटी है इसमें जो इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है, तो ये किस चैप्टर में बयान किया गया है, ठीक है, जो इसके चैप्टर नंबर 2 में बयान किया गया है इसकी जो है एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। देन डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट बोर्ड इज डिस्कस्ड, इसका जो डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट बोर्ड है वो डिस्कस कहाँ किस में डिस्कस किया गया है, वो चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया गया है। उसके बाद जनाब जी आ गया द अपॉइंटमेंट ऑफ हियरिंग ऑफिसर इज डिस्क्राइब, हियरिंग जो ऑफिसर्स है, ठीक है, इनकी जो अपॉइंटमेंट्स है ये किस में डिस्क्राइब की गई है, ये चैप्टर नंबर 4 में डिस्क्राइब की गई है। देन उसके बाद आ गया हमारे पास विच चैप्टर एक्सप्लेन द इन्फोर्समेंट स्टेशन, इन्फोर्समेंट स्टेशन को कौन सा चैप्टर एक्सप्लेन करता है, तो चैप्टर नंबर 5 जो है वो इसको एक्सप्लेन करता है। उसके बाद आ गया विच चैप्टर प्रोवाइड पावर ऑफ अरेस्ट, पावर ऑफ अरेस्ट जो है वो चैप्टर नंबर 6 में बयान की गई है। देन आगे इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पब्लिक लैंड फॉल्स अंडर, तो ये इनरोचमेंट वायलेशन में आ जाती है, ठीक है, ये पीस ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर है। पब्लिक इशुएंस इश्यूज आर एड्रेस्ड इन, तो ये जो इश्यूज हैं ये जनाब जी ये चैप्टर नंबर 7 में इशू किए जाते हैं, ठीक है, इनको आप लोगों ने अच्छे से कवर करना है, ठीक है, वैसे ये मैंने डिटेल में पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को, लेकिन अब यहाँ पे जो है ये मैंने एज अ MCQs यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 73 हमारे पास, इशूइंग ऑफिशियल नोटिस इज कवर्ड इन, तो ये चैप्टर नंबर 8 में कवर किया गया है। उसके बाद आ गया पनिशमेंट फॉर वायलेशन आर डिस्क्राइब इन, तो पनिशमेंट है, ठीक है, वायलेशन करने पे जो पनिश होती है ये चैप्टर नंबर 9 में डिफाइन किया गया है। प्रिवेंशन एक्शन टू स्टॉप वायलेशन आर एक्सप्लेन इन, प्रिवेंशन एक्शन जो है ये चैप्टर नंबर 10 में बयान किए गए हैं, ठीक है, इनको डिटेल आप लोग जो है वो मेरे उस प्लेलिस्ट के लेक्चर को एक्सेस करके देख सकते हैं। उसके बाद आ गया लीगल ऑफेंसेस अंडर पैरा आर एक्सप्लेन्ड इन, तो ये जो है ये चैप्टर नंबर 11 में एक्सप्लेन किए गए हैं। देन आ गया प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ वायलेशंस आर कवर्ड इन, तो ये जो है ये चैप्टर नंबर 12 में कवर किए गए हैं। देन आ गया जुरिस्डिक्शन और इसके अलावा जो प्रोसीजरल जो रूल्स हैं इनके, ठीक है, उनको जो है वो किस में डिस्कस किया गया है, उनको जो डिस्कस किया गया है वो चैप्टर नंबर 13 में डिस्कस किया गया है।
कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स इज एक्सप्लेन्ड इन, जो डिपार्टमेंट्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन है वो किस में डिफाइन की गई है, वो चैप्टर नंबर 14 में डिफाइन की गई है। तो इसका जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर बनता है। देन आ गया प्रोटेक्शन ऑफ विजल ब्लोअर्स इज कवर्ड इन, तो विजल ब्लोअर्स की प्रोटेक्शन जो है ये चैप्टर नंबर 15 में कवर की गई है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। रिवार्ड्स एंड रिफंड्स आर डिस्क्राइब इन, रिवार्ड्स वगैरह और फंड्स रिफंड्स वगैरह को जो है वो चैप्टर नंबर 16 में डिफाइन किया गया है। उसके बाद आ गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह को, ऑडिट वगैरह की इसकी जो एक्सप्लेनेशन हुई है ये चैप्टर नंबर 17 में हुई है। तो उसके बाद आ गया हमारे पास जनरल लीगल प्रोविजंस आर इंक्लूड इन, तो जनरल लीगल जो प्रोविजंस है ये इंक्लूड करते हैं किस चैप्टर में, ये चैप्टर नंबर 18 में इंक्लूड करते हैं। उसके बाद आ गया पैरा प्रमोट एथिकल इन्फोर्समेंट टू इंश्योर, पैरा जो है ये एथिकल इन्फोर्समेंट को इंश्योर करती है, किस चीज़ को इंश्योर करने के लिए, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए। वन की ऑब्जेक्टिव ऑफ पैरा इज टू प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम, ये सिटीजन को जो है वो प्रोटेक्ट करना, मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मार्केट एक्सप्लोनेशन, ठीक है। उसके बाद आ गया हॉर्डिंग इन मार्केट कैन लोड टू, जो मार्केट में हॉर्डिंग होती है, ठीक है, इनमें जो है वो मुनाफाखोरी होती है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है, ठीक है, जो मुनाफाखोरी होती है, ठीक है, वो किस चीज़ को लीड करती है, वो करती है आर्टिफिशियल प्राइस राइज को, जो आर्टिफिशियली तौर पे प्राइसेस को राइज किया हुआ होता है, ठीक है, प्राइसेस को बढ़ाया हुआ होता है, उसको ये लीड करती है। मार्केट इंस्पेक्शन बाय पैरा मेनली इंश्योर, मार्केट इंस्पेक्शन जो है ये पैरा की तरफ से मेनली तौर पे इंश्योर करती है कंप्लाइंस विद रेगुलेटरी लॉज को। क्वेश्चन नंबर 88 है पैरा इन्फोर्समेंट एक्शन आर मेनली, ये एडमिनिस्ट्रेटिव है इसका करेक्ट आंसर। अथॉरिटी कैन परफॉर्म कमेटीज फॉर, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के लिए कमेटीज परफॉर्म कर सकती है। विच अथॉरिटी में अपॉइंट एम्प्लॉय ऑफ पैरा, इनकी जो कौन सी अथॉरिटी ऐसी है जो पैरास के एम्प्लॉयज़ को हायर करती है, ठीक है, अपॉइंट करती है, तो इनकी जो पैरा अथॉरिटी ओन है, ठीक है, खुद है जो ये जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करती है। रिवार्ड्स फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस में बी अप्रूव्ड बाय, जो अगर आप लोगों ने अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है अपने डिपार्टमेंट को, तो आप लोगों को जो रिवार्ड दिया जाता है, ठीक है, तो वो किसके थ्रू अप्रूव होता है, वो होता है पैरा अथॉरिटी के थ्रू अप्रूव। उसके बाद आ गया इन्फोर्समेंट स्टेशन आर मेनली सपोर्ट, इन्फोर्समेंट स्टेशन जो है ये मेनली तौर पे फील्ड इन्फोर्समेंट ऑपरेशंस को सपोर्ट करते हैं। द एक्ट एम टू इम्प्रूव गवर्नेंस थ्रू, एक्ट जो है ये एम करता है, ठीक है, ओवरऑल जो है ये इम्प्रूव करने के लिए किस चीज़ की गवर्नेंस को, किस चीज़ के थ्रू, एफिशिएंट इन्फोर्समेंट सिस्टम के थ्रू। पब्लिक वेलफेयर लॉज इन्फोर्स बाय पैरा रिलेटेड टू मोस्टली, तो इसका करेक्ट आंसर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। पैरा कंट्रीब्यूट टू बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव बाय, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है स्ट्रेंथिंग रेगुलेटरी कंप्लाइंस। देन आ गया विच इशू इज कॉमनली चेक्ड ड्यूरिंग द मार्केट इंस्पेक्शन, मार्केट इंस्पेक्शन के दौरान जो है ये कौन सा ऐसा जो है वो मेनली तौर पे जो चेक किया जाता है, ठीक है, इशू, तो वो है जी प्राइस वायलेशन का, ठीक है। जाहिर सी बात है आप लोगों को जो है इतने क्वेश्चन रिपीट किए आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है। इसका इलीगल इंरोचमेंट रिमूवल हेल्प्स मेंटेन, इलीगल जो इंरोचमेंट्स है उसको रिमूवल करने से जो है वो कौन सी चीज़ मेंटेन होती है, तो वो होती है जी पब्लिक ऑर्डर अकाउंट एक्सेसिबिलिटी। पैरा ऑफिसर्स वर्क मेनली टू इन्फोर्स, पैरा ऑफिसर जो है ये मेनली तौर पे किस चीज़ के वर्क मेनली तौर पे जो है ये इन्फोर्स करने के लिए वर्क करते हैं, ये पब्लिक रेगुलेटरी लॉज को इन्फोर्स करने के लिए वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रूव अकाउंटेबिलिटी इन इन्फोर्समेंट, तो इसमें जो है वो ट्रांसपेरेंटी मॉनिटरिंग सिस्टम जो है ये इसको जो है ये इम्प्रूव करती है। देन आगे ओवरऑल पर्पस ऑफ पैरा एक्ट इज टू इंश्योर, ओवरऑल जो पैरा का पर्पस है, ठीक है, ये किस चीज़ को इंश्योर करने के लिए बनाया गया, ठीक है, तो ये जी इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक वेलफेयर्स के लिए इसको जो है ये बनाया गया है, ठीक है। देन जनाब जी हमारे पास आगे आ गया क्वेश्चन नंबर 101, मैं ज़रा थोड़ा सा पानी पी लूँ, ठीक है, आप लोग जो है वो तब तक दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अच्छा जी, द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी मेनली इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, जो ये जो है ये ओवरऑल जो है ये किस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करती है, ये पब्लिक रेगुलेटरी लॉज को करती है, ठीक है।
पैरा वाज एस्टैब्लिश टू इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेगुलेटरी मेथड्स, ठीक है, ये रिपीट हुआ है, ठीक है, रिपीट तो नहीं हुआ लेकिन कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है, ठीक है। पैरा ऑफिसर्स मेनली ऑपरेट थ्रू इन्फोर्समेंट स्टेशंस के थ्रू ये ऑपरेट करते हैं। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल पॉलिसी डायरेक्शन ऑफ पैरा, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है पैरा अथॉरिटी बोर्ड। विच ऑफिशियली नॉर्मली लीड द इन्फोर्समेंट ऑपरेशन एट प्रोविजन लेवल, प्रोविजनल लेवल पे जो है वो कौन सी जो है वो अथॉरिटी इनको इन्फोर्स करवाती है, वो डायरेक्टर जनरल जो है वो इनको इन्फोर्स करवाता है, ठीक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पैरा जो है वो वर्क करता है किसकी सुपरविजन में, पैरा अथॉरिटी की सुपरविजन में। पैरा एक्ट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन, तो ये रेगुलेटरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के दरमियान जो है ये कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करता है। डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड मेनली सुपरवाइजेस, ये लोकल इन्फोर्समेंट ऑपरेशंस को सुपरवाइज करता है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इंश्योर इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज रिमेन, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है लीगली कंप्लेंट्स। देन जनाब जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 110 आ गया। पैरा ऑफिसर्स कैन इंस्पेक्ट लोकेशन वेयर, ये कौन सी लोकेशन को इंस्पेक्ट करते हैं जहाँ पे रेगुलेशन की वायलेशन एग्जिस्ट कर रही हो। हियरिंग ऑफिसर जो है ये मेनली तौर पे डील किसको करता है, ये रेगुलेटरी वायलेशन केसेस को डील करता है। द पर्पस ऑफ अपॉइंटिंग हियरिंग ऑफिसर इज टू इंश्योर, तो ये फेयर डिस्कशन मेकिंग के लिए जो है ये इन केसेस को ये डील करता है, ठीक है, इनको ये इंश्योर करता है। उसके बाद अगर पैरा एक्ट जो है वो इनकरेजेस सिटीजन टू रिपोर्ट वायलेशन थ्रू, तो ये जो है ये विजल ब्लोअर और प्रोटेक्शन सिस्टम के थ्रू ये जो है ये इनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, इनको इनकरेज करता है कि वो अपनी जो है वो रिपोर्ट और वायलेशन वगैरह को जमा करवाएं, ठीक है, सबमिट करवाएं। उसके बाद आ गया पब्लिक कोऑपरेशन विद पैरा हेल्प्स इम्प्रूव, पब्लिक जो कोऑपरेशन है पैरा हेल्प्स के साथ वो इम्प्रूव करती है लॉ कंप्लाइंस इन मार्केट्स। इनरोचमेंट जनरली इफेक्ट, इनरोचमेंट जो है ये जनरली तौर पे पब्लिक एक्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो पब्लिक का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, पब्लिक की एक्सेस है उसको जो है ये इफेक्ट करता है, अफेक्ट करता है। रिमूवल ऑफ इलीगल ऑक्यूपेशन हेल्प्स मेंटेन, तो ये पब्लिक कन्वीनियंस को ये मेंटेन करता है। पैरा इन्फोर्समेंट एक्शन यूजुअली बीइंग विद, तो ये इंस्पेक्शन और नोटिस के थ्रू ये बीइंग करते हैं, ठीक है, बिगन। उसके बाद आगे जनाब जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 118, इशूइंग नोटिस अलाउ वायलेटर्स टू, जो जो इनके जो है इशू किए जाते हैं नोटिस, ठीक है, वो वायलेटर्स को क्या चीज़ अलाउ करते हैं, रिस्पॉन्ड और करेक्ट वायलेशन, कि वो रिस्पॉन्ड करें या अपनी जो है वो वायलेशन को करेक्ट कर लें। पेनल्टीज अंडर पैरा आर इम्पोज्ड टू, तो ये इंश्योर कंप्लाइंस विद लॉज, ठीक है, लॉज को इंश्योर करने के लिए, ठीक है, कंप्लाइंस के साथ। प्रिवेंटिव मैयर इन पैरा एक्ट एम टू, प्रिवेंटिव मैयर जो है ये पैरा एक्ट में एम किस चीज़ के लिए एम करती है, स्टॉप वायलेशन बिफोर दे अकर, कि वायलेशन को होने से पहले ही रोक लिया जाए। उसके बाद आ गया 121, पैरा इंकरेजेस डिपार्टमेंट टू शेयर, पैरा जो है ये इंकरेज करता है डिपार्टमेंट्स को किस चीज़ की शेयरिंग के लिए, रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन की शेयरिंग के लिए। फील्ड इन्फोर्समेंट ऑफिसर प्राइमरली परफॉर्म, फील्ड ऑफिसर्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है, वन साइट इंस्पेक्शन। देन आगे हमारे पास विच एक्शन में फॉलो डिस्कवरी ऑफ वायलेशन, तो लीगल इन्फोर्समेंट एक्शन इसका करेक्ट आंसर है। पैरा इन्फोर्समेंट फ्रेमवर्क मेनली स्ट्रेंथ, तो पैरा का जो इन्फोर्समेंट फ्रेमवर्क है, ठीक है, ये मेनली तौर पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को स्ट्रेंथ करता है। द एक्ट प्रोवाइड लीगल अथॉरिटी फॉर ऑफिसर्स, तो इसका करेक्ट आंसर है टेक इन्फोर्समेंट एक्शन। वन गोल ऑफ पैरा इज टू इम्प्रूव डिसिप्लिन अमंग, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मार्केट पार्टिसिपेशन एंड बिजनेसेस। देन आ गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन इम्प्रूव्स व्हेन अथॉरिटी कंट्रोल, ठीक है, कंज्यूमर की प्रोटेक्शन जो है वो उनको इम्प्रूव किया जा सकता है कब, जब अथॉरिटी जो है वो कंट्रोल करे किस चीज़ को, इलीगल मार्केट प्रैक्टिसेस को। देन आ गया पैरा इंस्पेक्शन हेल्प्स आइडेंटिफाई, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है रेगुलेटरी वायलेशंस, ये हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, रिपीट है। रेगुलेटरी ऑफिस ऑफेंस में इन्वॉल्व, ठीक है, तो ये जो है ये अनलॉफुल प्राइस मैनिपुलेशन में जो है ये इन्वॉल्व हो सकता है। पैरा इनकरेज ट्रांसपेरेंसी बाय, पैरा जो है ये ट्रांसपेरेंसी को पैरा इनकरेज करती है ट्रांसपेरेंसी को किस चीज़ के थ्रू, मॉनिटरिंग और रेगुलेटरी कंप्लाइंस के थ्रू। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, रिपीट तो नहीं हुआ, मैंने जैसे आप लोगों को पहले कहा है कि मैंने इसमें जो है कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट किया है, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। एन इन्फोर्समेंट ऑफिसर मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू,
तो ये जो है ये लीगल प्रोविजंस ऑफ एक्ट के तौर पे जो है ये मस्ट जो है ये एक्ट करता है। पैरा सिस्टम इंश्योर इक्वल इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज फॉर, तो ये ऑल सिटीजन एंड बिजनेस इसका करेक्ट आंसर बनता है। उसके बाद है कि इलीगल मार्केट एक्टिविटीज़ कैन हार्म, इलीगल जो मार्केट की एक्टिविटीज़ है ठीक है ये किस चीज़ को हार्म कर सकती है, ये कंज्यूमर को भी हार्म कर सकती हैं और इकोनॉमी को भी हार्म कर सकती हैं ठीक है। उसके बाद आ गया पैरा इन्फोर्समेंट हेल्प मेंटेन, पैरा का जो इन्फोर्समेंट सिस्टम है ठीक है ये हेल्प करता है किस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, फेयर मार्केट इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए। The Act powers officers to make action against person violating regulatory laws, जो पर्सन जो है वो वायलेटिंग कर रहा है ठीक है रेगुलेटरी लॉज की, उनके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए जो है ये एक्ट पावर करता है ऑफिसर्स को पैरा के। फील्ड इंस्पेक्शन मेनली फोकस ऑन, तो ये मार्केट और पब्लिक स्पेसिस पे होती है ठीक है इंस्पेक्शन। उसके बाद आ गया द अथॉरिटी में इंट्रोड्यूस रूल्स टू इम्प्रूव, जो अथॉरिटी है ये मेनली तौर पे रूल्स करती है इंट्रोड्यूस करती है ठीक है रूल्स को इम्प्रूव करने के लिए, किस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, तो जनाब जी ये इन्फोर्समेंट प्रोसीजर्स को इम्प्रूव करने के लिए। देन आ गया हमारे पास पैरा इनकरेजेस रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट बाय, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है बी इंश्योरिंग रेगुलेटरी कंप्लाइंस। देन आ गया इलीगल हार्डरिंग मेनली लीड्स टू आर्टिफिशियल प्राइस इंक्रीज, ऑलरेडी हमने कवर किया है। पैरा इन्फोर्समेंट एक्शन एम्स टू बेनिफिट जनरल पब्लिक। उसके बाद आ गया रेगुलेटरी कंप्लाइंस इम्प्रूव्स व्हेन अथॉरिटीज कंडक्ट, तो ये जिसका करेक्ट आंसर बनता है रेगुलेटरी इंस्पेक्शंस। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों की जो है वो इन बार बार कॉन्सेप्ट को रिवाज करने की वजह से जो है वो अब आप लोगों की जो है वो इन पैरा के रिलेटेड, पैरा एक्ट के रिलेटेड जो है वो कितनी तैयारी है ठीक है, और पहले कितनी थी और अब कितनी है ठीक है, ये मुझे आप लोगों ने ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में जो है वो अपनी राय ज़रूर शेयर करनी है ठीक है। आप लोग वीडियो को वॉच करते हैं ठीक है, आप लोगों को जो है वो फ़ायदा होता है ठीक है, तो आप लोग जो है वो थोड़ा सा मुझे भी सपोर्ट किया करें ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें ठीक है, जिनका जो है वो पैरा का टेस्ट है, और खुद जो है वो फोकस के साथ ध्यान के साथ जो है वो वीडियो को सुनिया करें ठीक है। वीडियो लेंथी होती है ठीक है, थोड़ी सी लेक्चर लेंथी होता है, आप लोग जो है वो इसको पास कर लिया करें ठीक है, दरमियान में थोड़ी सी जो है वो रेस्ट कर लिया करें, तो फिर अगेन इसको जो है वो कंटिन्यू कर लिया करें, ताकि आप लोगों का जो है वो माइंड भी फ्रेश रहे और आप लोग जो है वो जो क्वेश्चन जो है इसमें कवर करें वो आप लोगों को याद भी रहे। पैरा ऑफिसर्स मस्ट परफॉर्म ड्यूटीज विद, तो ये फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी के दरमियान जो है ये परफॉर्म करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ को। एक्ट सपोर्ट कोऑर्डिनेशन अमंग, तो एक्ट जो है ये गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ के दरमियान जो है ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। पैरा सिस्टम मेनली एम्स टू रिड्यूस इलीगल कमर्शियल प्रैक्टिसेस एंड इन्फोर्समेंट नोटिस इज इशूड व्हेन, एक इन्फोर्समेंट का नोटिस इशू किया जाता है कब, जब एक वायलेशन डिटेक्ट की जाती है। पैरा ऑफिसर्स मस्ट फॉलो प्रोसीजर डिफाइंड बाय, जो पैरा के ऑफिसर्स हैं वो एक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं ठीक है, किसी भी स्टेप को किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, तो वो कौन से स्टेप्स हैं वो किसकी तरफ से डिफाइन किए गए हैं, वो पैरा एक्ट प्रोविजंस की तरफ से जो डिफाइन किए गए हैं उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। पैरा एक्ट इनकरेजेस ट्रांसपेरेंसी इन, तो ये अगेन को सेम ही जो है वो रिपीट हुआ है। रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट हेल्प्स प्रिवेंट, तो ये अनफेयर बिजनेसेस की प्रैक्टिसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया है, प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया है। ओवरऑल पैरा का एक्ट जो है ये किस चीज़ को एम करता है, इसका जो एम क्या है ठीक है, किस चीज़ को क्रिएट करना इसका एम है, तो इफेक्टिव रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट स्ट्रक्चर को बनाना, क्रिएट करना इसका जो ओवरऑल एम है। पैरा एक्ट जो है ये मेनली तौर पे डील करता है किस चीज़ को, रेगुलेटरी एंड पब्लिक वेलफेयर्स को। डायरेक्टर जनरल जो है वो इनके जो है वो मेन तौर पे जो है वो मैनेज करते हैं ओवरऑल इन्फोर्समेंट की एक्टिविटीज़ को। तो उसके बाद आ गया जी पैरा इन्फोर्समेंट स्टेशन आर क्रिएटेड टू, पैरा के जो इन्फोर्समेंट स्टेशन है वो क्रिएट किए गए हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्फोर्समेंट एट फील्ड लेवल। उसके बाद है कि इन इलीगल इनरोचमेंट्स नॉर्मली रेफर्स टू, इलीगल जो इनरोचमेंट्स है ठीक है वो रेफर करती हैं अनऑथोराइज्ड यूज़ ऑफ पब्लिक लैंड। उसके बाद आ गया पैरा इंस्पेक्शन मेनली टारगेट, पैरा की जो इंस्पेक्शन है ये मेनली तौर पर टारगेट करती है रेगुलेटरी वायलेशन इन मार्केट। देन आगे द पर्पस ऑफ इशूइंग अ रेगुलेटरी नोटिस इज इन्फॉर्म करना ठीक है, किसी वायलेटर जो वायलेशन करता है ठीक है उसको इन्फॉर्म करना, और उसको डिमांड को कंप्लाइंस करना कि वो उसको पता चल जाए कि हाँ भी तुम पे जो है वो एक इशू हो गया ठीक है, एक नोटिस इशू हो गया ठीक है, तो आप लोग जो है वो इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करें या इसको जो है वो आप लोग कवर करें ठीक है, तो इसलिए जो है ये इसका पर्पस है ठीक है इशूइंग रेगुलेटरी नोटिस का। पैरा इन्फोर्समेंट इम्प्रूव गवर्नेंस बाय, तो इसका करेक्ट आंसर बी बनता है। पैरा ऑफिसर्स मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू, तो ये लीगल अथॉरिटी और प्रोवाइड इन द एक्ट, ये इसके तौर पे जो है ये मस्ट
एक्ट करते हैं। पब्लिक न्यूसेंस में इंक्लूड, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनता है। उसके बाद आ गया इलीगल हार्डरिंग मेनली इफेक्ट, जो इलीगल तौर पे जो है वो हार्डरिंग की जाती है, तो ये मार्केट की प्राइस की जो स्टेबिलिटी है ना, ठीक है, उस पे ये इफेक्ट डालती है। उसके बाद आ गया पैरा इन्फोर्समेंट एक्शन में इन्वॉल्व, पैरा के जो इन्फोर्समेंट एक्शंस है वो किस चीज़ में इन्वॉल्व है, वो इंस्पेक्शन, पेनल्टीज, नोटिस इशुएंस, इन तीनों में जो है वो इन्वॉल्व है। अथॉरिटी इंश्योर कोऑर्डिनेशन अमंग, तो अथॉरिटी जो है ये गवर्नमेंट रेगुलेटरी डिपार्टमेंट्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन करती है। हियरिंग ऑफिसर जो है ये डिसाइड करता है केसेस किसके रिलेटेड, ये रेगुलेटरी वायलेशंस के रिलेटेड जो है ये इनको करवाता है, ठीक है, डिसाइड करवाता है केसेस को। उसके बाद आके पैरा ऑफिसर्स वर्क प्राइमरली टू प्रोटेक्ट, पैरा ऑफिसर्स जो है ये प्राइमरली तौर पे प्रोटेक्ट करते हैं ऑफिसर्स को किस चीज़ से, पब्लिक इंटरेस्ट से। इनरोचमेंट रिमूवल हेल्प्स रिस्टोर, ठीक है, जो इनरोचमेंट्स है रिमूवल, इनरोचमेंट रिमूवल्स है, ठीक है, ये हेल्प करते हैं किस चीज़ को रिस्टोर करने के लिए, पब्लिक स्पेसिस को और उनकी एक्सेसिबिलिटीज़ को। ठीक हो गया। देन आ गया हमारे पास नेक्स्ट, पैरा एक्ट इनकरेजेस ट्रांसपेरेंसी थ्रू, तो पैरा एक्ट जो है ये इनकरेजेस करता है, ठीक है, अपनी जो ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है, किसके थ्रू ये करता है जी, मॉनिटरिंग कंप्लाइंस विद रेगुलेशन एक्ट्स। देन आ गया वायलेशन ऑफ प्राइस कंट्रोल लॉज में लीड टू, जो एक वायलेशन है, ठीक है, प्राइस कंट्रोल की लॉज के रिलेटेड, तो ये किस चीज़ को लीड करती है, ये रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट एक्शंस को लीड करती है। तो ये भी आप लोग खुद से देख लीजिएगा, ये भी आप लोग खुद से देख लीजिएगा, क्योंकि हमने ये कॉन्सेप्ट को देखा हुआ है, ठीक है। इसका पैरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हेल्प करता है किस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए, इलीगल कमर्शियल प्रैक्टिसेस को रिड्यूस करने के लिए इसका जो ओवरऑल फ्रेमवर्क है ये हेल्प करता है। द एक्ट अलाउज ऑफिसर्स टू एक्ट अगेंस्ट, तो इनका जो वायलेटर ऑफ रेगुलेटरी लॉज है, ठीक है, ये एक्ट जो है ये अलाउ करता है ऑफिसर्स को एक्ट के अगेंस्ट, ठीक है, होने के लिए। पैरा कंट्रीब्यूट्स टू, पैरा जो है कंट्रीब्यूट्स करता है बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस में। देन आ गया मॉनिटरिंग ऑफ मार्केट्स हेल्प प्रिवेंट, जो मार्केट की मॉनिटरिंग होती है, इनकी इंस्पेक्शन होती है, ठीक है, वो किस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो है वो की जाती है, वो अनफेयर प्राइसिंग प्रैक्टिसेस के लिए है। इसको भी खुद से कर लीजिएगा, इसको भी खुद से कर लीजिएगा, इसको भी खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि सेम जो है वो कंसेप्ट मैंने रिवाइज किया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद आ गया कंज्यूमर की जो प्रोटेक्शन है इंप्रूव करती है व्हेन अथॉरिटीज़ कंट्रोल, जो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन इंप्रूव होती है व्हेन कंट्रोल, जो अथॉरिटी कंट्रोल करती है। क्वेश्चन को समझें कि जब कंज्यूमर की प्रोटेक्शन है वो इंप्रूव होती है, जो ख़रीदने वाला है उसकी जो है वो प्रोटेक्शन इंप्रूव होती है जब अथॉरिटी जो है वो किस चीज़ को कंट्रोल करती है, इलीगल प्राइस मैनिपुलेशन को, ठीक है। अब ख़रीदने वाले की जो है वो प्रोटेक्शन वो इसी तौर पर होगी कि जब जो है ये डिपार्टमेंट प्राइसेस को कंट्रोल करेगा, ठीक है। देन आ गया पैरा ऑफिसर्स मस्ट फॉलो, तो ये ऑलरेडी हमने कवर किया है। इलीगल प्रॉफिटेरिंग जो है ये हार्म करती है कंज्यूमर को डायरेक्टली, क्योंकि जो है ये अगर आप लोगों ने जो है वो इलीगल तौर पे प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग गेन कर रहे हैं, एक चीज़ की प्राइस जो है वो 200 है, तो आप लोग उसको जो है वो 230 लगा रहे हैं उसका रेट, तो ये किसको इफेक्ट जाएगा, ये कंज्यूमर खरीदने वाले को इफेक्ट जाएगा, ठीक है। इसका पैरा इन्फोर्समेंट हेल्प्स मेंटेन, पैरा इन्फोर्समेंट जो है ये हेल्प करती है किस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, फेयर मार्केट कंपटीशन को। पब्लिक कोऑपरेशन विद पैरा स्पोर्ट, तो ये इफेक्टिव और इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज, इसका करेक्ट आंसर है। मार्केट वायलेशन डिटेक्ट ड्यूरिंग इंस्पेक्शन में लीड टू, तो ये रेगुलेटरी पेनल्टीज लगाई जाती हैं, ठीक है, जब डिटेक्ट हो जाती है कोई भी जो जिसे कहते हैं वायलेशन, ठीक है, इंस्पेक्शन के दौरान, तो तब जो है वो रेगुलेटरी पेनल्टीज लगाई जाती हैं। पैरा एक्ट प्रमोट अकाउंटेबिलिटी इन रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बनता है। उसके बाद आ गया इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स में कलेक्ट एविडेंस ऑफ, जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है वो एविडेंस को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, किसके थ्रू, वो इंटरनेशनल जो ट्रीटीज़ है उनके थ्रू। सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो आंसर है सी, ठीक है, इसका जो ए है ये करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी है, ठीक है, रेगुलेटरी वायलेशंस के थ्रू। उसके बाद आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्ट इनकरेजेस फेयर ट्रीटमेंट ऑफ, जी एक्ट जो है ये इनकरेज करता है फेयर ट्रीटमेंट के लिए किस चीज़ की, बिजनेस एंड कंज्यूमर्स की। पब्लिक न्यूसेंस रिमूवल, ये ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है।
पैरा इन्फोर्समेंट रिड्यूस, ये रिड्यूस करता है इलीगल ट्रेड प्रैक्टिसेस को। कंप्लाइंस विद रेगुलेटरी लॉस हेल्प्स इन इंश्योर, तो ये इंश्योर करता है पब्लिक वेलफेयर को। अ रेगुलेटरी वायलेशन कैन अकर, एक रेगुलेटरी वायलेशन अकर तब होती है जब मार्केट के रूल्स को तोड़ा जाता है, ठीक है। एक रेगुलेटरी वायलेशन कब होती है? जब मार्केट के रूल्स को तोड़ा जाता है, ठीक है। मार्केट के रूल्स में क्या आ गया? प्रॉफिटेरिंग आ गया, ठीक है, और होर्डिंग आ गया, ठीक है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी आ गया, प्रॉफिट के ज़्यादा मुनाफाखोरी आ गया, ठीक है, कोई इनरोचमेंट करना, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं जब इनकी जो है वो रूल्स को तोड़ा जाता है, ब्रोक किया जाता है, तो तब जो है ये रेगुलेटरी वायलेशंस ये अकर होती हैं। पैरा ऑफिसर्स परफॉर्म ड्यूटीज़ इन अकॉर्डेंस विद, पैरा के जो ऑफिसर्स हैं ये ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं अपनी किसके अकॉर्डिंग? लीगल अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग। खुद से कर लीजिएगा। इनका जो हॉर्डरिंग ये काज करता है, ठीक है, इलीगल जो हॉर्डरिंग है, ठीक है, इलीगल तौर पे जो मुनाफा हो रही है, ये किसको काज करती है, ठीक है। ये इसको अब देखें, बहुत सारे मैंने जो इस पे क्वेश्चन बनाए हैं, लेकिन उनके एमसीक्यूज के जो ऑप्शन है वो चेंज है, ठीक है। कहीं पे मैंने जो है वो लिखा हुआ है कि इसमें जो है वो प्राइस को इंक्रीज करना, प्राइस में जो है वो इंक्रीमेंट आ गया, ठीक है, इसकी वजह से। तो अब यहाँ पे जो आप लोगों को भी ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, स्टेटमेंट्स चेंज होगी, ऑप्शन चेंज होगा, तो आप लोगों का कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप लोग जो है वो करेक्ट आंसर भी चूज कर लेंगे, ठीक है। तो आर्टिफिशियली तौर पे फूड की शॉर्टेज हो जाएगी, ठीक है। अब देखें, अगर आप लोग जो है वो एक सब्ज़ी है, ठीक है, उसको जो है वो ज़ख़ीरा करके बैठ जाएंगे, ठीक है, तो वो उसकी जो है वो मार्केट में तो उसका जो है वो शॉर्टेज हो जाएगी ना फूड की, ठीक है। अगर जो है वो राइस है, ठीक है, राइस है, तो उसको जो है वो आप ज़ख़ीरा करके बैठ जाएं, ठीक है। शुगर है, ठीक, उसको आप ज़ख़ीरा करके बैठ जाएं, तो मार्केट में उसको खुराक की जो है वो कमी हो जाएगी ना, तो इसका करेक्ट आंसर बी बनता है। रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट इंश्योर, तो ये कंप्लाइंस विद पब्लिक लॉस करेक्ट आंसर है इसका। पैरा ऑफिसर्स प्राइमरी प्रोटेक्ट, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। और उसके बाद आ गया मार्केट इंस्पेक्शन हेल्प्स मेंटेन फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है पूरा का पूरा। पैरा अथॉरिटी ये खुद से कर लीजिएगा। पब्लिक कंप्लेंट्स अबाउट इलीगल प्राइसिंग में बी हैंडल्ड बाय, जो पब्लिक की जो लोगों की कंप्लेंट होती है, ठीक है, इलीगल प्राइसेस के अगेंस्ट, तो वो कौन हैंडल करता है? वो पैरा इन्फोर्समेंट का सिस्टम जो है वो इसको हैंडल करता है। मिलिट्री का इसका साथ ताल्लुक नहीं है, ठीक है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का इसके साथ ताल्लुक नहीं है। फॉरेन एम्बेसी का इसके साथ ताल्लुक नहीं है, ठीक है। बाकी जो है वो ऑप्शन उनको भी रीड आउट किया करें ज़रूर। देन उसके बाद जनाब जी आ गया हमारे पास रेगुलेटरी कंप्लाइंस हेल्प्स प्रोटेक्ट, तो ये जी कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। पैरा इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स मस्ट वर्क विद, तो ये रेलिवेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ ये वर्क करते हैं। 200 क्वेश्चन, द मेन गोल ऑफ पैरा एक्ट इज टू इंश्योर, इसको हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, ठीक है। हमारे जो है वो लास्ट 50 क्वेश्चन रह गए हैं। अच्छा जी, द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस थ्रू पैरा मेनली स्ट्रेंथ, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फोर्समेंट का मैकेनिज्म है, उसको जो है ये स्ट्रेंथ करता है। एंड इन्फोर्समेंट एक्शन अंडर पैरा नॉर्मली बिगिंस आफ्टर, तो ये डिटेक्टेशन ऑफ रेगुलेटरी वायलेशन, जब डिटेक्टेशन हो जाती है कि एक रेगुलेशन है, ठीक है, एक लॉ है, उसकी वायलेशन हो रही है, तब जो है ये बिगन होते हैं, ठीक है, तब ये स्टार्ट होते हैं, तब ये लगते हैं, लागू होते हैं। द की रोल ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशन इज टू इंश्योर, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेगुलेटरी लॉस इन द फील्ड। देन आ गया इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड प्राइमरली क्रिएट, जो इलीगल तौर पे जो है वो ऑक्यूपेशन की हुई होती है गवर्नमेंट की जगह की, सरकार की जगह की, जो इलीगल तौर पे ऑक्यूपेशन की हुई होती है, ठीक है, तो वो प्राइमरली तौर पे क्या क्रिएट करती है? वो पब्लिक एक्सेस प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। जो अवाम को जो गुजरने के लिए, अवाम की जो एक्सेस के लिए जो जगह बनाई गई है, ठीक है, वो उनमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जो इलीगल तौर पे इनरोचमेंट की हुई होती है, ठीक है। अब बाजार है, ठीक है, बाजार में जो है वो अगर आप लोग जो है वो इलीगल तौर पे इनरोचमेंट किए बैठे हैं, ठीक है, अपना ठेला लगाए बैठे हैं, तो पब्लिक ने जब वहां से गुजरना है तो इशू किसको होगा, ठीक है, इशू किसको होगा? तो इशू होगा सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर बनता है। इसको आप लोग जो है ना वो खुद से रिलेट किया करें, ठीक है, खुद से इसको जो है ना वो माइंड में कंसेप्ट लाने की कोशिश किया करें। अ बिजनेस दैट्स हाइड गुड्स टू इंक्रीज प्राइस कमिटीज, तो इसका जो है वो हार्डरिंग वायलेशन इसका करेक्ट आंसर है।
पैरा इंस्पेक्शन आर इंटेंटेड टू वेरीफाई वेदर, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बी बनता है, इसको खुद से रीड कर लीजिएगा। देन आ गया जी, विच स्टेशन में रिक्वायर इमीडिएट इन्फोर्समेंट एक्शन, कौन सा ऐसा एक्शन है, ठीक है, कौन सा ऐसा स्टेशन है जो रिक्वायर करता है इमीडिएट इन्फोर्समेंट के लिए, कौन सा ऐसा जो स्टेशन है वो इमीडिएट तौर पे इन्फोर्समेंट एक्शन करने के लिए, उसको एक्शन करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर करता है, वो है जी इलीगल प्राइस मैनिपुलेशन, इसका करेक्ट आंसर है। देन है जी, पैरा इनकरेजेस लॉफुल बिजनेसेस कंडक्टेड थ्रू, तो रेगुलेटरी मॉनिटरिंग इसका जो करेक्ट आंसर है। एन इन्फोर्समेंट ऑफिसर हु ऑब्जर्व्ड अ वायलेशन में फर्स्ट, जो एक इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, ठीक है, वो जब ऑब्जर्व करता है किसी भी वायलेशन को, तो वो सबसे पहले क्या करता है, वो एक ऑफिशियल नोटिस उसको जारी करता है। द इन्फोर्समेंट सिस्टम इज़ डिज़ाइन टू इंश्योर, जो इन्फोर्समेंट का सिस्टम है उसको डिज़ाइन किया गया है किस चीज़ के लिए, ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट फॉलो रूल्स, कि तमाम की तमाम जितनी भी पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, मार्केट के, वो फॉलो करे रूल्स को, ठीक है। देन आ गया, पैरा कंट्रीब्यूट टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन मेनली बाय, पैरा जो है ये कंट्रीब्यूट करता है कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, मेनली किस चीज़ के थ्रू, मेनली जो है ये कंट्रोलिंग इलीगल मार्केट एक्टिविटीज़, मार्केट की इलीगल तौर पे जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है, ठीक है, उससे जो है ये कंट्रोल करने के लिए ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, कंज्यूमर्स को। विच एक्टिविटी में क्रिएट अ रेगुलेटरी ऑफेंस, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है बी, सेलिंग आइटम अबव कंट्रोल्ड प्राइसेस, यानी जो कंट्रोल्ड प्राइसेस हैं, ठीक है, उससे अबव आप लोग जो है वो किसी चीज़ को सेल करते हैं, ठीक है, प्राइस फिक्स की गई है, अब अंडा है, ठीक है, उसकी प्राइस फिक्स की गई है अगर 20 रुपये, तो आप लोग उसके 25 रुपये क्यों लगाएंगे, ठीक है, अगर आप लोग 25 रुपये लगाएंगे तो आप लोगों के पे जो है वो जो है वो आप लोग रूल को जो है वो फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, आप लोग रूल की वायलेशन करेंगे। देन आ गया, द पर्पस ऑफ रेगुलर इंस्पेक्शन, ये एक्ट की जो है ये बिल्कुल छोटे पैमाने पे मैंने एग्जांपल दी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया, द पर्पस ऑफ रेगुलर इंस्पेक्शन इज़ टू, रेगुलर इंस्पेक्शन का जो पर्पस है, ठीक है, तो वो क्या है, वो है जी डिटेक्ट करना, प्रिवेंट करना, ठीक है, वायलेशंस को, ठीक है, ताकि रेगुलेटरी रेगुलर तौर पे इंस्पेक्शन करने के लिए जो इसका फ़ायदा होता है वो यही होता है कि जो प्रोटेक्ट किया जाता है वायलेशन को और डिटेक्ट किया जाता है वायलेशंस को, ठीक है। देन है हमारे पास, इफ़ अ शॉपकीपर रिपीटेडली इग्नोर्स रेगुलेटरी रूल्स पैरा में, अगर एक जो शॉपकीपर है, ठीक है, वो पैरा के जो बनाए हुए रूल्स हैं उनको रिपीटेडली तौर पे जो है वो इग्नोर करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, तो पैरा जो है वो क्या करेगा, वो उस पे पेनल्टीज को इम्पोज कर देगा। द पैरा एक्ट एम्स टू रिड्यूस इलीगल कमर्शियल बिहेवियर, ठीक है। देन है जी, विच एक्टिविटी डैमेज फेयर मार्केट कंपटीशन, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बनता है, आर्टिफिशियल प्राइस इंक्रीज। पैरा इन्फोर्समेंट इम्प्रूव्स गवर्नेंस बाय, पैरा जो इसकी पैरा इन्फोर्समेंट इम्प्रूव होती है, ठीक है, किसकी गवर्नेंस में, स्ट्रेंथिंग कंप्लाइंस विद रेगुलेशंस, ठीक है। उसके बाद आ गया, अ वायलेशन डिटेक्ट ड्यूरिंग इंस्पेक्शन में रिजल्ट इन, तो ये इसका करेक्ट आंसर सी बनता है। उसके बाद आ गया, ये भी हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, इनरोचमेंट्स रिमूवल में बेनिफिट्स, ये भी हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है कि ये पब्लिक को ही जो है ये उसकी उनकी जो इस्तेमाल की जो स्पेसिस है उनको जो है ये उनकी एक्सेस को इंक्रीज़ करता है, ठीक है, इनरोचमेंट्स को रिमूव करना। मार्केट की मॉनिटरिंग जो है ये इंश्योर करती है ट्रेडर्स को, ठीक है, मार्केट की जो मॉनिटरिंग है ये इंश्योर करती है कि ट्रेडर्स जो हैं ये फॉलो कर रहे हैं प्राइसेस को या लॉज को, ठीक है, या नहीं, ठीक है, तो ये इसका मकसद है, ठीक है, मार्केट मॉनिटरिंग का। उसके बाद आ गया, इलीगल प्रॉफिटियरिंग ऑफन रिजल्ट्स फ्रॉम मैनिपुलेटिंग सप्लाईज और प्राइस, इसका करेक्ट आंसर है। पैरा ऑफिसर्स में कलेक्ट एविडेंस रिलेटेड टू, पैरा के जो ऑफिसर्स हैं ये एविडेंस को कलेक्ट करते हैं किसके रिलेटेड, जो होते हैं रेगुलेटरी ऑफेंसेस के रिलेटेड, ठीक हो गया। देन आ गया, कंप्लाइंस विद रेगुलेटरी लॉज हेल्प्स इंश्योर, ठीक है, तो इसका ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बनता है। एंड इन्फोर्समेंट नोटिस मेनली सर्व्स टू, जो एक इन्फोर्समेंट का नोटिस है वो मेनली तौर पे किस चीज़ को सर्व करता है, वो वार्न करता है, वो इन्फॉर्म करता है वायलेटर्स को, ठीक है, जो इनका नोटिस का सिस्टम है। पैरा रेगुलेटरी एक्शंस प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम, तो इसका करेक्ट आंसर बी बनता है, ठीक है। उसके बाद आ गया, विच सिचुएशन कुड बी क्लासिफाइड एज पब्लिक न्यूजनेस, तो इसमें जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक पाथवेज जो है ये इसकी ये जो पब्लिक न्यूजनेस है, ठीक है, इसको जो है ये सिचुएशन को क्लासीफाई करता है।
देन आ गया द एम ऑफ रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट इज़ टू मेंटेन, तो इसको जो है ये ऑर्डर इन पब्लिक एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़, इसको मेंटेन करना जो है ये रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट का एम है, ठीक है। उसके बाद जनाब जी हमारे पास क्वेश्चन आ गया 229। ये जो है ये पैरा मॉनिटरिंग मेनली फोकसेस ऑन, पैरा का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है ये मेनली तौर पे किस चीज़ को फोकस करता है, ये लोकल मार्केट और बिजनेसेस को सपोर्ट करता है। देन आ गया अ ट्रेडर वायलेटिंग रेगुलेटरी लॉज में फेसिस, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है लीगल इन्फोर्समेंट पेनल्टीज। उसके बाद आ गया पब्लिक इंटरेस्ट इज प्रोटेक्टेड व्हेन अथॉरिटीज इंश्योर फेयर मार्केट कंडीशन, इसका करेक्ट आंसर है। देन आ गया विच फैक्टर कॉमनली ट्रिगर इन्फोर्समेंट इंस्पेक्शन, तो इसका करेक्ट आंसर सी बनता है। उसके बाद आ गया इलीगल स्टॉक पिलिंग ऑफ गुड्स कैन लीड टू आर्टिफिशियल शॉर्टेज, ठीक है। अगर आप लोग जो है वो किसी चीज़ का ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे, ठीक है, तो आर्टिफिशियली तौर पे जो है वो शॉर्टेज आ जाएगा मार्केट में उस चीज़ का। देन आ गया रेगुलेटरी कंप्लाइंस मींस बिजनेसेस मस्ट, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ओबे एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन। उसके बाद आ गया पैरा इन्फोर्समेंट डिस्करेज ट्रेडर्स फ्रॉम, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ब्रेकेज ऑफ रेगुलेटरी रूल्स। उसके बाद आ गया द पर्पस ऑफ पेनल्टीज अंडर रेगुलेटरी लॉज इज टू, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है प्रिवेंट फ्यूचर वायलेशन। देन उसके बाद आ गया एक अगला क्वेश्चन हमारे पास इंक्रोचमेंट ऑन पब्लिक प्रॉपर्टीज मेनली इफेक्ट, जो पब्लिक की जो है वो प्रॉपर्टीज़ पे इंक्रोचमेंट की हुई होती है, ठीक है, वो मेनली तौर पे किसको इफेक्ट करती हैं, वो पब्लिक मूवमेंट और एक्सेसिबिलिटी को ही जो है वो इफेक्ट करती हैं। उसके बाद आ गया जनाब जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इफेक्टिव इन्फोर्समेंट इंश्योर, एक जो इफेक्टिव इन्फोर्समेंट होती है वो किस चीज़ को इंश्योर करती है, आर बिजनेस कंप्ले इक्वली। कंज्यूमर राइट आर थ्रीटन्ड व्हेन ट्रेडर्स, कंज्यूमर की जो राइट्स होती हैं वो खतरे में होते हैं, ठीक है, जब ट्रेडर्स जो हैं वो मैनिपुलेट करते हैं प्राइसेस को इलीगली तौर पे। मार्केट इंस्पेक्शन हेल्प्स डिटेक्ट, मार्केट की जो इंस्पेक्शन है वो वो प्रोटेक्ट करती है, वो डिटेक्ट करती है, ठीक है, डिटेक्ट करती है वो इलीगल प्राइसिंग और सप्लाई मैनिपुलेशंस को। देन आ गया हमारे पास रेगुलेटरी अथॉरिटीज एग्जिस्ट मेनली टू, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है मेंटेन और लॉफुल कमर्शियल प्रैक्टिसेस। देन आ गया हमारे पास पैरा इन्फोर्समेंट कैन हेल्प स्टेबलाइज, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है मार्केट प्राइसेस। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग फौरी जो है वो इस लेक्चर को एंड करने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप लोग जो है वो डेली जॉब्स की अपडेट के लिए जो है वो जो जॉब से अपडेट रहना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी आप लोग जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आज की डेट में जो है वो सिस्टम सपोर्ट ऑफिसर की भी वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, ठीक है, और एक और भी जो है वो वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, ठीक है, आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। अगर आप लोग पैरा में की गई हैं, ठीक है, पैरा में सिस्टम सपोर्ट ऑफिसर की वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, ठीक है, अगर आप लोग उसमें एलिजिबल हुए, ठीक है, जाके देखिए उसका प्रोसेस क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, और अगर आप लोग उस पर एलिजिबल हुए तो ठीक है आप लोग उस पर ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आ गया हमारे पास अगला क्वेश्चन इलीगल इनरोचमेंट जो है ये रिमूवल रिस्टोर्स, तो ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर मस्ट एक्ट बेस्ड ऑन, तो ये लीगल अथॉरिटी के जो एक्ट बनाए हुए हैं, ठीक है, उनकी बेस पे ये एक्ट करता है, ठीक है, उनकी बेस पे ये अपने एक्शन परफॉर्म करता है। पब्लिक अवेयरनेस ऑफ रेगुलेशन हेल्प्स रिड्यूस, पब्लिक को अवेयर करना, ठीक है, तो ये किस चीज़ को रिड्यूस करता है, तो ये लॉ वायलेशन को रिड्यूस करता है। पब्लिक को पता होगा कि इस चीज़ को करने से ये हमें ख़तरा हो सकता है, ठीक है, तो ये किस चीज़ को रिड्यूस करेगा, ये लॉ की वायलेशन को ही रिड्यूस करेगा ना, ठीक है। तो उसके बाद आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पैरा इन्फोर्समेंट कंट्रीब्यूट्स टू बेटर गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी को ये कंट्रीब्यूट करता है। अ ट्रेडर इग्नोर रेगुलेटरी वार्निंग में फेस, अगर एक ट्रेडर जो है एक ताजर जो है वो इग्नोर करता है रेगुलेटरी वार्निंग्स को तो फिर वो क्या चीज़ फेस करेगा, तो एक स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एक्शन को वो फेस करेगा ज़रूर, ठीक है, डिपार्टमेंट की तरफ से। देन आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन फेयर कंपटीशन इन मार्केट इज़ पॉसिबल व्हेन, एक फेयर कंपटीशन जो है वो मार्केट में पॉसिबल है सिर्फ तब जब रेगुलेशन को प्रॉपर्ली तौर पे इन्फोर्स किया जाए, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बनता है। देन आ गया हमारे पास पैरा ऑफिसर्स आर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन, पैरा ऑफिसर जो है ये एक्सपेक्ट करते हैं किस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, तो ये जो है ये इम्पार्शियल इन्फोर्समेंट को मेंटेन करने के लिए जो है ये एक्सपेक्टेशन करते हैं। देन आ गया द अल्टीमेट पर्पस ऑफ रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट इज टू, तो इसका करेक्ट आंसर बी बनता है, ठीक है, और ये हो गया हमारे यहाँ पे क्वेश्चन एंड
आई होप आप लोगों को जो है ये हमारा लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें तक, ठीक है। और वो मेरे लिए जो है वो आप लोगों की तरफ से एक मोटिवेशन होती है, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं स्ट्रगल करता हूँ, ठीक है। आप लोगों के लेक्चर को बनाता हूँ, तो आप लोग जो है वो अपना जो है वो फीडबैक ज़रूर शेयर किया करें, ठीक है। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दिया करें, फीडबैक ज़रूर दिया करें। और मैं भी ह्यूमन हूँ, ठीक है। याद रखिएगा, एक बच्चे ने कमेंट किया था, ठीक है। तो मैं भी भाई ह्यूमन हूँ, ठीक है। मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है ना। अगर मैं बोलने में कोई मिस्टेक कर रहा हूँ, मेरी प्रोनाउंसिएशन ही ऐसी है, ठीक है। आप लोग उसको अपने अकॉर्डिंगली प्रोनाउंस करें, ठीक है। आप ये तो ना कहें कि आपने जो है वो सारा का सारा डाटा ही हमें गलत दिया है, ठीक है। सो ज़रा देख के, ठीक है, कमेंट किया करें, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। और एक आप लोगों से और भी रिक्वेस्ट है छोटी सी, कि मुझे आप लोगों ने अपनी दुआओं में ज़रूर 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 याद रखना है, ठीक है। ज़रूर याद रखना है, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नसीर। अल्लाह हाफिज़।